नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें देखिए अब फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर उतरकर किए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। कल राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर सीएम ने जायजा लिया। राष्ट्रपति ने कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने स्कूल की क्षमता दोगुनी किए जाने की परियोजना और बालिका छात्रावास का शिलान्यास और डाक टिकट का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल की तारीफ की है। कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश भर के सैनिक स्कूलों में बेटियों की शिक्षा का ऐलान किया है, लेकिन यूपी के इस सैनिक स्कूल में 3 साल पहले से ही बेटियां शिक्षित हो रही हैं। केंद्र सरकार के पास इसका प्रस्ताव गया है, जल्दी उसे मंजूरी मिलने की संभावना है। राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि 1 साल के अंदर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। लखनऊ देश भर में 100 नए स्कूल खुलेंगे। ये देश का पहला सैनिक स्कूल है। इसका अनुकरण कर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर अन्य सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने रेप पीड़िता आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने अपने एक साथी के साथ बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के गेट पर के बाहर आत्मदाह कर लिया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कानपुर में एफआईआर दर्ज। महापौर प्रमिला पांडेय ने आपत्ति जताते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। महापौर ने कहा कि किसी सीएम के खिलाफ इस तरह की बातें करना अशोभनीय है। बिजली के ओवर बिलिंग पर सीएम सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, किसानों के बिजली बकायों पर ना काटें कनेक्शन। बिजली बकायेदारों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द लागू करें ओटीसी। प्रदेश भर में 1,07,912 ट्रांसफार्मर हुए क्षतिग्रस्त। लापरवाही बरतने वाले कंपनी और अधिकारी कर्मचारी पर होगी कार्रवाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की बुकलेट पर मायावती ने बोला हमला। कहा कांग्रेस अपने ही घर को ठीक करे। मायावती ने आगे कहा अपनी दुर्दशा के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। कांग्रेस ने बुकलेट में बीएसपी का किया दुष्प्रचार। कांग्रेस रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। मायावती ने कहा यह कांग्रेस का भीड़ जुटाने का कल्चर है। देश में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है। यूपी में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देर शाम सैफई पहुंचे और जन आक्रोश यात्रा के महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से आवास पर मुलाकात की। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना बताते कहा कि लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। पहले मुफ्त देने की बात कहकर अब कितने में गैस दे रहे हैं सबको मालूम है। बुलंदशहर के नरोरा वसी घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर ने घाट पर पहुंचकर अपने पूज्य पिताजी के अस्थि विसर्जन की। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात कर रामगंगा नदी के पास कॉलोनी में अतिक्रमण के नाम पर चलाए जा रहे अभियान पर विरोध जताया और जांच कर न्याय संगत की कार्रवाई करने का अनुरोध किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि कानून वापस लो। कलेक्ट्रेट परिसर में नवस्थापित है ई स्टाम्पिंग सुविधा का राज्य मंत्री केंद्र और स्टाम्प और पंजीयन रविंद्र जायसवाल ने किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में स्टाम्प और निबंधन विभाग के समस्त कर्मचारी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पदाधिकारीगण और वाराणसी के तीनों बार एसोसिएशन मौजूद रहे।
अलीगढ़ में गौकशी के आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। बता दें कि 1 महीने पहले पुलिस से टीम पर फायर करके हो गया फरार। 36 मामलों में वांछित चल रहा था। कान्हा की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की धूम देखी जा सकती है। अद्भुत और अलौकिक पोशाक से बाजार सज चुके हैं। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी है। एम्बुलेंस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। वहीं आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव सीडीओ ने डीपीआरओ कार्यालय का निरीक्षण किया। सीडीओ के निरीक्षण के दौरान कई डीपीआरओ अनुपस्थित पाए गए हैं। डीपीआरओ की लापरवाही की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना का पारा हाई, जिसके चलते मेरठ के जिला अस्पताल में नोडल अधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल के पीको वार्ड की तमाम तैयारियों और व्यवस्थाओं का मॉक ड्रिल करके पूरी सुविधाओं को परखा। अंबिका चौधरी फिर से सपा में लौटने की खबर चर्चा में। बताया जा रहा है कि अंबिका चौधरी अपने बेटे के साथ कल फिर से सपा का दामन थाम सकते हैं। कोरोना बाढ़ के कहर के बाद प्रयागराज में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। साल बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। प्रयागराज की बैली और काल्विन हॉस्पिटल सहित कई अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बना दिए गए। बलिया विधायक ने बीजेपी सांसद पर आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की, जिसमें लिखा गया है कि पीएम के नाम पर सांसद जीते हैं। खराब सड़क को लेकर पीएम को लिखा पत्र। मुरादाबाद के मझोला में पंखे से लटकता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान लवकुश शुक्ला के तौर पर की गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने ट्रक में मारी टक्कर। एक बच्चे समेत 3 की मौके पर ही मौत, कई यात्री घायल। कानपुर से आगरा के लिए जारी थी बस। 5 घायलों को जिला अस्पताल से सैफई पीजीआई रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे एसपी ने घायलों से पूछा। सीतापुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों छात्र फर्रुखाबाद में बीएससी की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे। यूपी हेड कांस्टेबल का प्रमोशन। हेड कांस्टेबल को बनाया गया सब इंस्पेक्टर। पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा गया था प्रस्ताव। डीजीपी ने 4702 हेड कांस्टेबल का किया प्रमोशन। अब ऐप से फ्लैट बेचेगा एलडीए। निजी कंपनियों के ऑनलाइन मोबाइल ऐप का लेगा सहारा। खरीदारों की सहूलियत के लिए पूरी जानकारी फोटो समेत होगी अपलोड। जबकि नेहरू एनक्लेव रिवरव्यू योजना के खाली फ्लैटों की बिक्री सिर्फ नीलामी से होगी। अलीगढ़ के बाद अब सुल्तानपुर के नाम बदलने की कवायद हुई तेज। सुल्तानपुर को कुश भवनपुर करने की तैयारी। योगी कैबिनेट के मोहर का इंतजार। लखनऊ में स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़। सुबह से वैक्सीन लगवाने के लिए लखनऊ के सभी केंद्रों पर देखी जा रही है भीड़। आज लखनऊ में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। लखनऊ गर्भवतियों को भी लगाया जाएगा कोरोना का टीका। ब्लॉक स्तर पर होगा शुरू अभियान। आशा और एएनएम टीकाकरण के लिए करेंगी प्रेरित। महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर लगाया जाएगा टीका। मलिन बस्तियों में भी टीकाकरण को दिया जाएगा बढ़ावा। दूसरे राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा से चौकसी। यूपी में तेज। बस रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ेगा जांच का दायरा। रात के कर्फ्यू में सख्ती बरतने के स्वास्थ्य महकमे ने दिए जांच के निर्देश। कोरोना के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो।
एक बार फिर से रात्रि कर्फ्यू का पालन कराने के सख्त आदेश दिए गए हैं। कानपुर में 10 बजे ही पुलिस ने बाजार और दुकानों को बंद करने के आदेश तो दिए, लेकिन आदेश देने के कुछ ही देर के बाद लोग बाहर घूमते फिरते नजर आए। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में स्थित बार में 10:30 बजे के बाद ही बम्पर पार्टी चल रही है, जबकि आदेश है कि रात 10 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। बावजूद इसके विभूति खंड क्षेत्र में बार धड़ल्ले से चल रहा है। अलीगढ़ में दबंगों ने मीट कारोबारी के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीटने वाले पीड़ित व्यक्ति को ही हिरासत में ले लिया। गाजीपुर में बाल कटवाने को लेकर नए हुए विवाद में नाई ने कैंची से किया हमला। हमले में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भामरकोल थाना इलाके के पखनपुरा गांव का मामला। वाराणसी में राममोहन राय और बिरला सी हॉस्टल के छात्रों के बीच हुआ बवाल। मेंस में भोजन लेने के दौरान दोनों गुटों में हुआ था झगड़ा। आरोप है कि बिरला सी के कुछ वरिष्ठ छात्रों ने राजाराम छात्रावास के जूनियर छात्रों को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए अपमानित किया। वाराणसी छात्रों का इसलिए गुस्सा भड़का, जिसके बाद दोनों छात्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी और पेट्रोल बम तक चले। प्रतापगढ़ में चोरों ने महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। फायर में बाल बाल बचा युवक। तमंचों से लैस आधा दर्जन दबंग हुए कैमरे में कैद। पुरानी रंजिश में किया गया हमला, पीड़ित ने पुलिस को दी नामजद तहरीर। घटना मानधाता की रामपुर बनतरी के पास की है। हरदोई जिले में कटरी के बाशिंदों की लगभग 4.5 दशक पुरानी अर्जुनपुर में रामगंगा नदी पर पुल की मांग पूरी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के अधिकृत सोशल मीडिया पेज पर 106 करोड़ 78,71,000 रुपए से पुल निर्माण की स्वीकृति किए जाने की जानकारी दी गई। इसका पता चलते ही सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुल के निर्माण से 22 गांव के लगभग 1,45,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दरअसल पुल निर्माण कराए जाने की मांग वर्ष 1975 से चल रही थी। भारत में कपास की खेती का सालाना 45,000 करोड़ रुपए का कारोबार अनुमानित है, लेकिन कीट पतंगों और व्हाइट फ्लाई की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे व्हाइट फ्लाई की समस्या को देखते हुए एनबीआरआई ने एक ऐसा कपास का ट्रांसजेनिक पौधा इजाद किया है जिसमें ये गुण मौजूद होता है कि वो खुद को व्हाइट फ्लाई से बचा सके।